चुनाव के वक्त चर्चा में रहने वाले सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी आखिर गायब कहां हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में वर्तमान में कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे बक्सर का किसान आंदोलन हो, जातीय जनगणना हो, रामचरितमानस हो, या फिर चाहे बीते दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो। इन तमाम मुद्दों पर मुकेश सहनी चुप है। यूं कहे तो आमतौर पर मुकेश सहनी चुनाव के वक्त काफी चर्चा में रहते हैं। जब भी चुनाव आता है तो मुकेश सहनी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, बेशक परिणाम कुछ हो। लेकिन आमतौर पे सवाल अब ये उठ रहे हैं कि आखिर मुकेश सहनी चुनाव के वक्त तो दिखते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त जब बात आती है जनता की मुद्दों की तो वो गायब हो जाते हैं। अब हालिया कई मुद्दों पर देख लीजिए, जैसा कि हमने कहा, चाहे जाति जनगणना हो, बक्सर का किसान आंदोलन हो, या फिर जहरीली शराब से लोगों की हो रही मौत हो, इन तमाम मुद्दों पर मुकेश सहनी चुप है। आखिर क्यों चुप है? राजनीति के जानकारों की माने तो उनका मानना है कि मुकेश सहनी चुनाव के वक्त ही उतरते हैं और चुनाव लड़ते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है, वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो मुकेश सहनी फिलहाल वो दोनों तरफ अपना रास्ता जो है बनाए हुए हैं। एनडीए में भी जाने का ऑप्शन है और महागठबंधन में भी जाने का ऑप्शन है, और यही बड़ी वजह है कि न किसी के खिलाफ बोल रहे हैं न किसी के पक्ष में बोल रहे हैं। अगर गलती से कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे महागठबंधन या एनडीए के लोगों को ठेस पहुंचे, जिससे उनका बना हुआ बात भी बिगड़ जाएगा, और यही बड़ी वजह है मुकेश सहनी चुप्पी साधे हुए हैं। वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी मुंबई हो या जहां भी हो, लेकिन बिहार में नहीं है। बिहार में वो अचानक गायब है। जैसे बरसाती मेढक जो है बरसात के वक्त आवाज करता है, टटराता है, ठीक उसी प्रकार से मुकेश सहनी चुनाव के वक्त में आते हैं, खूब बोलते हैं, हर एक मुद्दों पर बोलते हैं, जनता की मुद्दों पर खूब बोलते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है मुकेश सहनी गायब हो जाते हैं। हालिया उपचुनाव को आप देख लीजिए, जिस प्रकार से मुकेश सहनी मजबूती से चुनाव लड़े, कुरन्नी का परिणाम बहुत अच्छा नहीं आया, फिर भी लेकिन अकेले मुकेश सहनी ने 10,000 के आसपास वोट लाए, और चुनाव परिणाम के ठीक बाद मुकेश सहनी गायब हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर मुकेश सहनी चुनाव के वक्त ही जनता की याद आती है, चुनाव के बाद वो जनता से उनकी दूरी जो है वो काफी बढ़ जाती है। और सिर्फ मुकेश सहनी ही नहीं है, बिहार की राजनीति में कई ऐसे दल हैं जो चुनाव के वक्त में ही वो दिखते हैं और चुनाव जैसे ही खत्म होता है वो गायब हो जाते हैं। सन ऑफ मल्लाह अपने आप को बताते हैं। क्या अब सवाल है कि क्या जहरीली शराब से लोगों की मौत से मुकेश सहनी का कोई लेना देना नहीं है? किसान आज 90 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं, तो क्या मुकेश सहनी को कोई लेना देना नहीं है? वर्तमान में रामचरितमानस को लेकर जिस प्रकार से आरजेडी कोटे से मंत्री ने विवादित बयान दिया, क्या इन तमाम मसलों से मुकेश सहनी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुकेश सहनी चुप्पी साध रखे हैं, या फिर अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो चुप है? क्योंकि जानकार मानते हैं कि मुकेश सहनी फिलहाल दोनों तरफ जाने के मूड में है। मुकेश सहनी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मौका मिले, और यही बड़ी वजह है जो वो ना तो महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं, यानी कि बैलेंस बनाकर रखे हुए हैं। मुकेश सहनी बैलेंस बनाकर रखे हैं ताकि कुछ ऐसा ना बोल जाए जिससे आने वाले दिनों में उनकी पार्टी उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़े। तो यही बड़ी वजह है, राजनीतिक फायदों के लिए मुकेश सहनी ने तमाम जनहित के मुद्दों के साथ समझौता कर लिया, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि चुनाव के वक्त मुकेश सहनी को कई मुद्दे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है मुकेश सहनी मानो जैसे मुंह पर टेप चिपका लिया हो। आपको क्या लगता है, क्या मुकेश सहनी राजनीतिक फायदे के लिए अपनी मुंह पर टेप चिपकाए हुए हैं, या फिर कोई और बात है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।